चैप्टर छूटा था, सिर्फ एक चैप्टर, क्योंकि हो सकता है तुम बीमार थे या तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं था कि अभी तो यार क्लास स्टार्ट हुई है, एक ही तो चैप्टर है, बाद में कर लूंगा। फिर अगले हफ्ते स्कूल में दूसरा चैप्टर शुरू हो गया और देखते ही देखते पहले, दूसरे, तीसरे सब एक साथ के चक्कर में हमारा बन गया इतना बड़ा बैकलॉग का पहाड़। अगर तुम क्लास 9th में हो और ऐसे ही फंसे हुए हो तो आज हम इस बैकलॉग के पहाड़ को तोड़ने वाले हैं। 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो तुम्हें इस बैकलॉग ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। तो क्या तुम लोग तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लास 9th के चैप्टर्स ना आपस में इंटरकनेक्टेड है और इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। हम अपने बैकलॉग को इसी हिसाब से सेग्रीगेट कर पाएंगे एंड आसान कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है हमारा, लेकिन चैप्टर 1 कौन सा था? कोऑर्डिनेट्स वाला। तो जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स प्लॉट कैसे करने हैं, तो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनेंगे, तो इसी वजह से हो गए ना ये दोनों चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक को उठाओ, बैकलॉग को 2 लिस्ट पे बांट दो। टाइप 1 रहेगा हमारा कनेक्टेड बैकलॉग, जो चैप्टर्स तुम्हारे अभी चल रहे हैं क्लासरूम में, जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट लिंक है वो आएंगे हमारे कनेक्टेड या हम कह सकते हैं डिपेंडेंट चैप्टर्स में। इसी तरीके से आएगा टाइप बी का बैकलॉग, जो होंगे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, वो चैप्टर्स जिनके सारे बिल्कुल अलग टॉपिक्स है और करंट चैप्टर्स जो चल रहे हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। जब तुम्हारा ये सेग्रीगेशन हो जाएगा एक एक करके, फिर हम चैप्टर्स को निपटा पाएंगे। कैसे? देखो, सबसे बड़ी गलती पता है तुम बच्चे क्या करते हो? तुम सोचते हो कि पहले पिछला सब कुछ फिनिश करूंगा फिर नया करूंगा। ये तुम्हारी बेवकूफी है। और क्यों बेवकूफी है बेटा? सीधी सी बात समझो, अगर तुम अभी जो चल रहा है उसको छोड़ते जाओगे तो आज का क्लास वर्क जो है तुम्हारा, वो कल का न्यू बैकलॉग बन जाएगा। पहाड़ कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा ऐड ऑन होता रहेगा और तुम्हें हमेशा लगेगा कि बैकलॉग तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है 70-30 रूल। अब ये 70-30 रूल क्या है? 70% टाइम तुम्हें देना है अपने करंट चैप्टर्स को, जो आज पढ़ाए जा रहे हैं उसको समझो। 70% एनर्जी वहां लगाओ, चाहे 80% समझ आए, 90% समझ आए, उसे मिस मत होने दो। जितना समझ आ रहा है करते जाओ। देन रिमेनिंग 30% टाइम हमें देना है अपने बैकलॉग एग्जीक्यूशन में। मतलब फिक्स कर लो 45 मिनट्स 1 आवर हम अपने बैकलॉग के क्वेश्चंस को करेंगे, बैकलॉग के चैप्टर्स को करेंगे। अब सवाल ये है कि 30% टाइम चलो हम दे देंगे, 30% एनर्जी हम बैकलॉग में दे देंगे, लेकिन तब भी क्या बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा? क्या जिस तरीके से हम पढ़ते रहते हैं उसी तरीके से चलते फिरते हमारा बैकलॉग हो जाएगा? नहीं। अगर तुम चाहते हो ढंग से बैकलॉग को कंप्लीट करना, देखो हमेशा मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम बैकलॉग लेके बैठे हो और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ोगे तो बेटा 3 महीने कैसे निकल जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। एग्जाम्स आ जाएंगे, बैकलॉग कुछ हुआ नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम बैकलॉग को निपटा रहे हैं तो हमें अपनी 3 टेक्निक्स को यूज करना है। और वो 3 टेक्निक्स क्या होंगी? देखो, सबसे पहले वन शॉट्स। कोई अच्छा सा वन शॉट ढूंढो जिससे तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए, तुम्हें समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या है। जो वन शॉट होते हैं वो तुम्हें ये नहीं करते कि पूरा चैप्टर हो गया। आजकल हम यही करते हैं, 20 मिनट का वन शॉट देखा, हमें लग रहा है अरे भाई मेरा तो पूरा चैप्टर हो गया। नहीं बच्चे, वन शॉट क्या करता है? वन शॉट सिर्फ तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हें एक ओवरव्यू मिल गया कि यार इस चैप्टर में ये चीजें, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 2 क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तुम एग्जाम के लिए रेडी हो गए। सो ये वन शॉट तुम्हें एक ओवरव्यू दे देंगे, तुम रेडी हो जाओगे कि पता चल जाएगा तुम्हें कि इसमें हमारे पास क्या क्या आना है, इस चैप्टर में मुझे क्या क्या करना है। नेक्स्ट कम्स योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो भैया एनसीईआरटी को मैं हर बार कहती हूँ इग्नोर मत करो। अगर मैथ्स की बात करें, एक एक क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी का करके जाओ। अगर तुमने सिर्फ एनसीईआरटी भी अच्छे से कर ली ना तो एक चीज पक्की हो जाएगी कि तुम्हारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर तुमने एनसीईआरटी की, अब तो इस बारे वाली तो बुक्स हमारी है भी कितनी अलग, सो अगर वहां से तुमने कंसेप्ट पकड़ लिए ना फिर तुम्हें नहीं डर लगेगा किसी भी बड़ी बुक के क्वेश्चन से, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तुम कंसेप्ट पे काम करोगे ना, हर क्वेश्चन में तुम्हें समझ आएगा अच्छा इसमें बस घुमा फिरा रखा है, चीज तो यही अप्लाई होनी है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज एनसीईआरटी को पूरा घोल के
पी जाओ तुम, ठीक है। देन कम्स योर नोट्स। अब अगर तुमने स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाए तो अपना कोई प्यारा सा अच्छा सा दोस्त ढूंढो जो थोड़ा समझदार हो एंड उसके साफ सुथरे नोट्स का फोटोज खींच लो, पीडीएफ ले लो उससे एंड उन नोट्स को पढ़ना शुरू करो ताकि तुम चैप्टर को कवर अप कर सको कम से कम टाइम में। अदरवाइज सारी चीजें करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नोट्स में से अगर तुम करोगे तो तुम एटलीस्ट थ्योरी वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स है उनमें आप कवर अप बहुत जल्दी कर पाओगे। समझ में आ रहा है? आई नो मेरे बच्चे क्लास 9 टफ लगती है और ये टफ है भी क्योंकि पहली बार है जब तुम रियल कंसेप्ट प्रेशर में आए हो। क्लास 10 तक जितना भी कह लो या रटाफिकेशन चल जाती थी, खैर इस बार तो बुक्स ही चेंज हो गई। क्लास 8 के बच्चों के पास भी ऑप्शन नहीं है कि रटाफिकेशन करने का। ये बुक्स बनी ही तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है क्योंकि जब तक तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चंस हिलने भी नहीं वाले। खैर बैकलॉग की बात करें तो ये बड़ी गलती मत करना। ठीक है भाई, हो गई, अब जितनी मस्ती करनी थी, जो करना था वो सब कर लिया। टाइम पे रियलाइज कर लोगे, ये भी बहुत जरूरी है। एंड टाइम तक लटकाते रहोगे लटकाते रहोगे लटकाते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करोगे। तो अगर अभी भी तुम जाग गए हो, तुम्हें समझ में आ गया है कि हाँ यार बहुत सारे चैप्टर खत्म, मतलब मैं देखती हूँ ना कोई भी चैप्टर अपलोड करो बच्चे उस पर कमेंट कर रहे होते हैं कि यार मैम ये तो पूरी बुक ही ऑलमोस्ट हो चुकी है, पूरी बुक ही आएगी ये वाली, क्योंकि अभी पार्ट 2 भी आना है। ये तो पार्ट 1 है अभी तुम्हारे पास, ये तुम्हारी पूरी बुक नहीं है जो तुम्हें पूरे साल में खत्म करनी है। तो अगर तुम इस चीज को रियलाइज कर चुके हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अगर तुम अभी भी ऐसे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे ठीक है कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, तो बच्चे इस बात को समझो कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में इक्वल ही टाइम चाहिए। ठीक है मैथ साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी आज नहीं तो कल टाइम मांगेंगे। जब तुम वो चैप्टर्स करने लगोगे, उन सब्जेक्ट्स पे जाओगे, तो हर बुक हर सब्जेक्ट तुमसे टाइम मांगेगा और टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड ही रह जाएगा। इसीलिए अगर ये वीडियो देख के मैं कह रही हूँ अगर 100 बच्चे भी जाग जाते और इस चीज़ को समझ लेते कि दिस इज़ द राइट टाइम, अब हम ट्रेन पकड़ लेंगे तो पूरा साल बढ़िया निकल जाएगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कम जाने से पहले लेकिन रुक जाओ, अपना होमवर्क सुन के जाओ। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना नो बैकलॉग, जिससे तुम्हें याद रहेगा कि हमें और बैकलॉग क्रिएट नहीं करना। और मजे के लिए जरा ये भी बता देना कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स पेंडिंग है, ताकि बाकी जो बच्चे कमेंट्स पढ़ेंगे उनको थोड़ा वो मिल जाए कि हाँ और भी लोग हैं मेरे साथ के। सो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो नो मोर बैकलॉग एंड साथ में कितने पेंडिंग चैप्टर्स तुम्हारे बचे हुए हैं जरा कमेंट्स में मुझे बताना। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।